food and nutrients. Today we will start our second lesson, teeth and digestive system. In this lesson we learn about teeth and how we take care of our teeth. हमें अपने दांतों की कैसे टेक केयर करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए. एंड लर्न अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम. हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा पाचन तंत्र है, हम जो भी खाना खाते हैं, जो भी हम फूड खाते हैं, वो कैसे हमारी बॉडी में जाके डाइजेस्ट होता है. तो हम अपने पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे. एंड ऑल्सो वी लर्न अबाउट माइक्रोब्स. माइक्रोब्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्मॉल जो जर्म्स होते हैं, उनके बारे में भी हम इस चैप्टर में लर्न करेंगे. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू कि जो टीथ हैं हमारे, वो हमारी किस चीज में हेल्प करती है. ठीक है, हम अपना खाना किसकी हेल्प से खाते हैं? वी ईट फूड विद द हेल्प ऑफ आवर माउथ. हम अपने मुंह की हेल्प से, माउथ की हेल्प से खाना खाते हैं. एंड हमारे माउथ में क्या होते हैं? टीथ. तो वो टीथ हमारी किस चीज में हेल्प करते हैं? वी बाइट एंड च्यू फूड विद आवर फूड. हम हमारा जो भी फूड इनटेक कर रहे हैं, खा रहे हैं, उसे हम बाइट मीन्स पहले हम दांत से उसको काटते हैं, बाइट करते हैं, और उसके बाद च्यू मीन्स उसको चबाते हैं. ओके, टीथ की क्या काम है? फूड को बाइट करना, काटना. हम ऐसा तो नहीं है कि हम पूरी चपाती अगर ले लें तो हम पूरी की पूरी चपाती एक साथ खाएंगे. नो, हम क्या करेंगे? उसका अपने टीथ की हेल्प से पहले उसका एक स्मॉल बाइट लेंगे, छोटा टुकड़ा लेंगे. उसके बाद हम उस फूड को क्या करते हैं? अच्छे से च्यू करते हैं, चबाते हैं. तो इस काम में हमारी हेल्प कौन करता है? हमारे टीथ, हमारे दांत हमारे इस काम में हेल्प करते हैं. एंड टीथ ऑल्सो हेल्प इन च्यूइंग फूड. फूड को च्यू करने में हमारी हेल्प करते हैं. डाइजेस्टिंग इट, इसे छोटे छोटे पीसेस में कट करते हैं, डाइजेस्ट करने में इजीली. ताकि हम फूड को छोटे पीसेस में क्यों कट करते हैं? ताकि वो हमारे जब बॉडी में जाता है तो वो इजीली डाइजेस्ट हो सके. हम पूरा का पूरा बाइट एज इट इज अपने माउथ में लेके जाते हैं, उसके बाद हम उसे च्यू करते हैं. और टीथ हमारी किस चीज में हेल्प करती हैं? गिवन शेप टू आवर फेस. हमारे फेस को शेप देने में भी टीथ हमारी हेल्प करती हैं. इसके बारे में हम आगे अगेन लेसन में फर्दर डिस्कस करेंगे. एंड हेल्पिंग टू स्पीक प्रॉपरली, और हम प्रॉपरली बोल सके, बात कर सके, इसमें भी टीथ हमारी हेल्प करती है. इन सब के बारे में हम आगे अपने चैप्टर में स्टडी करेंगे. ओके, नाउ इट्स एक्टिविटी का टाइम. Look at the picture below and complete the sentences. यहाँ देखिए, आपको दो पिक्चर दी हुई है, जिसमें फर्स्ट पिक में आप देखेंगे कि एक चाइल्ड क्या ईट कर रहा है? एप्पल ईट कर रहा है. क्या ईट कर रहा है? एप्पल ईट कर रहा है. किसकी हेल्प से? तो जैक इज बाइटिंग एन एप्पल विथ हिज, ऑप्शन देखिए, टीथ, फीट, टंग. तीन आपको यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं. तो किसकी हेल्प से वो एप्पल को बाइट कर रहा है? टीथ की हेल्प से. तो टीथ इज आवर राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट पिक्चर देखिए, उसमें जो एक बॉय है वो क्या कर रहा है? अपने टीथ पे ब्रशिंग कर रहा है ना. तो इसमें हमें क्या फिल करना है? जिम इज ब्रशिंग हिज टीथ, हेयर, क्लोथ्स. किस चीज को ब्रश कर रहा है जिम? अपने टीथ को. तो राइट आंसर इज टीथ. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट टीथ. आप सब जानते हैं कि हमारे माउथ में कितने टीथ के कितने सेट होते हैं? टू सेट होते हैं टीथ. ठीक है, टीथ आर प्रेजेंट इन आवर माउथ ऑन द अपर जॉ एंड लोअर जॉ. अपर जॉ मीन्स हमारे मुंह में क्या है? जॉ मीन्स जबड़ा जिसे हम बोलते हैं. ठीक है, इसमें ऊपर की तरफ भी दांत हैं, दैट इज अपर जॉ, उसको हम क्या बोलते हैं? अपर जॉ. और नीचे की तरफ जहाँ दांत हमारे फिक्स हैं, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? लोअर जॉ. तो आप देखेंगे कि जो अपर जॉ है उसको हम मूव नहीं कर पाते हैं. जब भी हम बोलते हैं, चबाते हैं, खाने को चबा रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो जो सिर्फ हमारा लोअर जॉ है, नीचे वाला जो जबड़ा है, सिर्फ वही मूवमेंट करता है, हमारा अपर जॉ मूवमेंट नहीं करता है. तो हमारे जो टीथ हैं वो एक रॉ में अपर जॉ में सेट है, एक लाइन में पूरा सेट है, और ऐसे ही नीचे वाले जॉ या जो हमारा जबड़ा है उसमें दांत हमारे फिक्स है. ओके, नाउ सेट्स ऑफ टीथ. Human beings have two sets of teeth. First is temporary teeth and second is permanent teeth. यहाँ पे आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता
है कि व्हाई डू हैव टू सेट ऑफ टीथ, हमें टू सेट टीथ के जो टू सेट्स हैं उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या हम हमारे सिर्फ एक टीथ सेट से काम नहीं चल सकता है, हमें इन टू सेट्स की क्यों रिक्वायरमेंट है, इसके बारे में मैं आपको फर्दर बताऊंगी कि हमें इन टू सेट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। A baby when born does not have any teeth. जब एक बेबी या एक बच्चा born मीन्स पैदा होता है तो क्या उसके दांत में टीथ होते हैं? आप भी जब पैदा हुए तो आप अपने पेरेंट्स से, अपने मम्मी पापा से पूछिएगा कि जब हम पैदा हुए थे तो क्या हमारे जो माउथ है उसमें टीथ थे? नहीं होते हैं। जब एक बेबी बोर्न होता है तो उसके माउथ में टीथ नहीं होते हैं। Why? Because baby's teeth begin to develop before they are born. जो babies के teeth हैं, वैसे तो जब आप born नहीं हुए होते हैं, बेबी born नहीं हुआ होता है, तभी उसके teeth का जो development है वो शुरू हो जाता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देते हैं, appear नहीं देते हैं। वो कब दिखाई देना शुरू करते हैं? जब आप 6 to 8 month की एज में आ जाते हैं, उसके बाद वो teeth हमें दिखाई देना शुरू होते हैं। By the time a child is about 2.5 years old, he or she has 20 teeth. और वो जो आपके टीथ हैं जो 6 to 8 मंथ की एज से आपको दिखाई देना शुरू करते हैं या हमारे माउथ में निकलने लगते हैं, जब हम 2.5 यानी कि 2 या 2.5 साल हमारी एज होती है बच्चों की, तब तक उनके मुंह में कितने टीथ अवेलेबल होते हैं? 20 टीथ। ओके, जो टेम्परेरी टीथ होते हैं या मिल्क टीथ होते हैं वो कितने होते हैं? 20। तो जो ये हमारा फर्स्ट सेट है टीथ का, इसे हम क्या बोलते हैं? द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ इन अ चाइल्ड इज कॉल्ड टेम्पररी टीथ और मिल्क टीथ। इसे या तो हम मिल्क टीथ बोल सकते हैं या फिर टेम्पररी टीथ बोलते हैं। टेम्पररी टीथ क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारे माउथ में परमानेंट नहीं होते, लाइफ टाइम ये हमारे माउथ में नहीं रहते हैं, ये फॉल डाउन हो जाते हैं, गिर जाते हैं हमारे मुंह से, टूट जाते हैं हमारे दांत, और इसकी जगह पर हमारे मुंह में कैसे दांत आते हैं? परमानेंट, जो लाइफ टाइम हमारे मुंह में रहते हैं। ओके, आपने अपने पेरेंट्स से भी ये क्वेश्चन पूछा होगा कि जो हमारे दांत है वो क्यों गिर जाते हैं, क्यों हमारे ये जो मिल्क टीथ हैं या बेबी टीथ हैं ये क्यों झड़ जाते हैं, दांत से क्यों गिर जाते हैं, और इसकी जगह दूसरे जो परमानेंट टीथ है वो क्यों आते हैं। ओके, तो ये मिल्क टीथ हमारे माउथ के लिए क्यों रिक्वायरमेंट है, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। When the first set of teeth appeared, we are just a child and growth has just begun. जब ये मिल्क टीथ हमारे मुंह में आना शुरू होते हैं तब हम क्या होते हैं? एक छोटा बेबी होते हैं या चाइल्ड होते हैं, और हमारी जो ग्रोथ है वो बस शुरू ही हुई होती है उस टाइम पे। तो क्या होता है, हमारा जो जॉ है या जबड़ा है, हमने अभी बात की थी कि जो हमारे टीथ हैं वो कहाँ फिक्स होते हैं? जॉ में, अपर जॉ एंड लोअर जॉ में फिक्स होते हैं। तो वो जो हमारा जॉ है उसका साइज कैसा होता है? छोटा होता है। तो हमें जिन्हें फिक्स करने के लिए टीथ भी कैसे रिक्वायर्ड होते हैं? छोटे साइज के टीथ चाहिए होते हैं। तो जो ये मिल्क टीथ या बेबी टीथ होते हैं इनका साइज बहुत स्मॉल होता है, छोटे छोटे टीथ होते हैं। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो 2.5 years के हैं उनके जो माउथ में एकदम छोटे छोटे साइज के टीथ होते हैं। तो ये हमारे जॉ में इजीली फिट हो सके, इसलिए हमें मिल्क टीथ या बेबी टीथ की रिक्वायरमेंट होती है। परमानेंट टीथ है उनका साइज थोड़ा बिगर होता है, तो वो हमारे जॉ में इजीली फिट नहीं हो पाती, इसलिए पहले हमें मिल्क टीथ या फिर बेबी टीथ है वो सेट हमारे माउथ में आता है और वो हमारे जॉ में इजीली फिट हो जाता है। मिल्क टीथ आर, हाँ, और मिल्क ऐसा नहीं है कि मिल्क टीथ या टेम्परेरी टीथ फॉल डाउन हो जाते हैं या झड़ जाते हैं तो वो हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, परमानेंट टीथ हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है। जितना हमारे लिए परमानेंट टीथ इम्पोर्टेंट है उतना ही हमारे लिए टेम्परेरी टीथ जो होते हैं या मिल्क टीथ होते हैं वो भी हमारे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं। Milk teeth perform some important function until the permanent teeth can take over. Milk teeth हैं वो हमारे लिए कुछ ऐसे important काम करते हैं जब तक कि permanent teeth उनको take over नहीं कर लेते हैं, यानी कि milk teeth की जगह जब तक permanent teeth नहीं आ जाते हैं तब तक milk teeth हमारे mouth में बहुत ही important role play करते हैं। कैसे हमारी वो help करते हैं या क्या उनका work है वो मैं आपको थोड़ा discuss कर बताऊंगी। They help the child
बाइट एंड च्यू, वो एक छोटे बेबी को क्या करने में, बाइट करने में और च्यू करने में हेल्प करते हैं। हमने स्टडी किया था कि टीथ का क्या वर्क है, वो फूड को बाइट करने में, काटने में और उसको चबाने में हमारी हेल्प करते हैं। तो छोटे बेबी को भी प्रॉपर न्यूट्रिशन, हमें प्रीवियस चैप्टर में रीड किया था कि हमारी बॉडी को फूड के थ्रू क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। तो छोटा जो बेबी है, अगर वो बाइट नहीं कर पाएगा, च्यू नहीं कर पाएगा, तो वो फूड कैसे खाएगा, और अगर वो फूड ईट नहीं करेगा तो उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। तो अगर बेबी को हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन देना है तो उसके माउथ में जो मिल्क टीथ होते हैं वो उसकी हेल्प करते हैं फूड को बाइट एंड च्यू करने में। इसके अलावा क्या वर्क है मिल्क टीथ का, दे अलाउ द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ स्पीच, स्पीच मीन्स बोलने में। इन ये जो मिल्क टीथ या बेबी टीथ हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं, इनकी वजह से ही हमारा जो स्पीच है, या हम शुरू शुरू में जब बोलना सीखते हैं, पहले हम थोड़ा तुतलाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम एकदम क्लियर बोलना स्टार्ट करते हैं। तो जो ये हमारी वॉइस में, स्पीच में क्लियरिटी आती है, उसमें कौन हमारी हेल्प करता है, मिल्क टीथ या बेबी टीथ। ओके, they create and hold space for the eruption of permanent teeth in the jaw। और वो क्या करते हैं, जो हमारे परमानेंट टीथ है वो तो बाद में आते हैं हमारे मुंह में। ओके, तो ये जो मिल्क टीथ हैं उनके लिए प्रॉपर स्पेस क्रिएट करते हैं, ताकि वो टीथ यहाँ पर आकर बाद में हमारे जब जब बेबी टीथ या मिल्क टीथ फॉल डाउन हो जाते हैं, झड़ जाते हैं हमारे मुंह से, तो उन पहले से ऑलरेडी जो स्पेस होता है उसमें परमानेंट टीथ आकर इजीली फिट हो सकते हैं। ओके, और जब हम क्लियरली बोलेंगे, इससे हमारा फेस भी एकदम क्लियर और अच्छा सुंदर दिखता है। ठीक है, हमारे फेस को एक अच्छी शेप मिलती है, तो इससे हमें कॉन्फिडेंस भी आता है। तो ये जो भी जितने भी सारे वर्क हैं वो मिल्क टीथ या बेबी टीथ करते हैं, इसलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। These teeth begin to fall off when a child is about 6 years old। और ये जो बेबी टीथ या मिल्क टीथ हैं, ये कब झड़ना शुरू होते हैं, फॉल ऑफ करना, यानी कि मुंह से दांत टूटने लगते हैं। आप सबको पता है, हम सब इस एज से गुजरे हैं, तो जितने भी इस एज के बच्चे हैं उनके सबके किसी के दांत टूट रहे हैं, किसी के टूट चुके हैं। तो जब आप 6 ईयर एज में होते हैं, 6 ईयर ओल्ड होते हैं, तब ये टीथ आपके माउथ से फॉल डाउन करना शुरू करते हैं और इसकी जगह परमानेंटली आते हैं। मिल्क टीथ फॉल वन बाय वन, और ऐसा भी नहीं है कि मिल्क टीथ एक साथ सारे अगर मिल्क टीथ चले जाएंगे तो हम च्यू या बाइट फूड को कैसे करेंगे। तो इसलिए ये वन बाय वन, एक एक करके फॉल होते हैं, टूटते हैं, एंड न्यू टीथ ग्रो इन देयर प्लेस, और उनकी जगह पर जो न्यू टीथ है वो ग्रो करते हैं। ओके, न्यू टीथ आर बिगर देन मिल्क टीथ। अभी मैंने आपको बताया था कि जब हम छोटे हैं, एक छोटा बेबी है, तो उसके मुंह में मिल्क टीथ क्यों आते हैं, क्योंकि उसका जो जॉ साइज है वो भी छोटा होता है। और जो ये न्यू टीथ है वो कैसे होते हैं, बिगर होते हैं। तो जब हम 6 ईयर 7 ईयर की एज तक होते हैं, तो हमारी बॉडी का, फेस का साइज थोड़ा बिग हो जाता है, तो ये जो न्यू टीथ हैं या परमानेंट टीथ हैं, ये इजिली हमारे जॉ में फिट हो सकते हैं। द सेट ऑफ teeth that takes the place of milk teeth is called permanent teeth। तो हमारा फर्स्ट सेट था वो कौन सा था, बेबी टीथ या टेम्परेरी टीथ। एंड जो दूसरा सेट है जो किसकी जगह लेता है, मिल्क टीथ की जगह आता है, तो उस टीथ के सेट को हम क्या बोलते हैं, परमानेंट टीथ। There are 32 permanent teeth in an adult। तो एक जो अडल्ट है, जो ये यंग पर्सन है, उसमें टीथ कितने होते हैं, परमानेंट टीथ 32। एंड जो मिल्क टीथ होते हैं वो कितने होते हैं, 20। ओके, मिल्क टीथ का क्या नंबर है, वो 20 होते हैं, एंड परमानेंट टीथ आर 32। 16 इन, और ये जो 32 टीथ हैं इनको हम अपर जॉ एंड लोअर जॉ में इक्वली डिवाइड हो जाते हैं। तो 16 इन द अपर जॉ एंड 16 इन द लोअर जॉ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे माउथ के लिए, हमारे लिए जो टू टीथ ऑफ सेट है वो क्यों जरूरी है, क्यों इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट इज परमानेंट टीथ और मिल्क टीथ, एंड सॉरी टेम्परेरी टीथ और मिल्क टीथ, एंड सेकंड वन इज परमानेंट टीथ। तो ये दोनों तरह के जो टीथ हैं या दांत हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम डिफरेंस भी मैं आपको बता देती हूँ कि बेबी टीथ एंड जो परमानेंट टीथ है उनमें क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट डिफरेंस हमने अभी रीड किया कि जो बेबी टीथ का साइज है वो कैसा होता है, स्मॉल, एंड परमानेंट टीथ का साइज बिगर
होता है। ओके, वो छोटे होते हैं मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ थोड़े बड़े होते हैं। सेकंड डिफरेंस हम देख सकते हैं नंबर के बारे में। जो हमारे मिल्क टीथ या टेम्पररी टीथ हैं दैट इज 20 इन नंबर एंड परमानेंट टीथ आर 32. Yes, permanent teeth are 32 in number. नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि हम पर जो बेबी टीथ हैं या जो हमारे टेम्पररी टीथ हैं उनको हम मिल्क टीथ भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो कलर है वो परमानेंट टीथ की बजाय ज्यादा वाइटर होता है, वो ज्यादा वाइट दिखते हैं मिल्क की तरह। मिल्क का कलर भी कैसा होता है? वाइट होता है। तो वो मिल्क जैसे सफेद सफेद वाइट दिखते हैं, तो हम उन्हें क्या नेम दे सकते हैं? मिल्क टीथ भी बोलते हैं। परमानेंट टीथ की बजाय उनका जो कलर है वो ज्यादा वाइट होता है। क्यों वाइट होता है? तो इसके लिए ये रीजन है कि हमारे टीथ के ऊपर एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं इनेमल। इसके बारे में हम आगे जब मैं टीथ की पूरी डिटेल आपसे डिस्कस करूंगी कि टीथ के क्या क्या पार्ट्स हैं, उसमें मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। तो जो इनेमल है उसकी जो एक लेयर होती है हमारे टीथ पे वो बहुत ही थिन होती है, पतली अगर लेयर है, उसकी वजह से जो हमारे मिल्क टीथ हैं वो हमें ज्यादा वाइटर दिखाई देते हैं। ओके, लेकिन उसके कुछ नुकसान भी है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि अगर इनेमल की जो लेयर है वो अगर थिन होगी तो हमारे टीथ में जो कैविटीज हैं वो इजीली हो सकती हैं। जो एक जिसे हम बोलते हैं ना कि कीड़ा लग गया है दांतों में, कैविटीज हो जाती हैं, वो जल्दी हो सकती है। इसलिए छोटे बच्चों को हम ज्यादा चॉकलेट या चिप्स या मीठा जो आप खाना खाते हैं उसको हम मना करते हैं खाने के लिए। आपके पेरेंट्स आपको मना करते हैं कि आपको ज्यादा टॉफी या चॉकलेट्स नहीं खानी है, क्योंकि क्या होता है जो आपके मिल्क टीथ हैं उनका जो इनामल लेयर है वो थिन होता है, तो आपको कैविटी की जो प्रॉब्लम है वो जल्दी हो सकती है, इसलिए आपको मना किया जाता है। उसके अलावा जो मिल्क टीथ हैं वो सॉफ्टर होते हैं बजाय कि परमानेंट टीथ। वो परमानेंट टीथ की बजाय ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। एंड कलर के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो मिल्क टीथ है उनका कलर परमानेंट टीथ से ज्यादा वाइटर होता है। तो ये मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ के बीच में डिफरेंसेस है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें क्यों दो तरह के जो सेट हैं टीथ के उनकी रिक्वायरमेंट होती है एंड दोनों तरह के सेट में क्या डिफरेंसेस है, वो भी मैंने आपको क्लियरली कर दिया है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हम बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे और मुझसे पूछ सकते हैं। Now, our next topic is type of teeth. अभी तो हमने क्या रीड किया है कि टीथ के कितने सेट्स होते हैं। अब हम कितने टाइप्स के टीथ होते हैं, कितने टाइप के दांत होते हैं, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। Our teeth are of different shape and sizes. जो हमारे दांत हैं वो डिफरेंट उनका शेप होता है एंड साइजेस होता है। आपने देखा होगा कि क्या सभी के मुंह में एक जैसे शेप और साइज के दांत होते हैं? नहीं, सबके जो माउथ है उसमें डिफरेंट टाइप के शेप एंड साइजेस के टीथ होती हैं। लेकिन हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ टीथ किसके बेसिस पे देखेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। फंक्शन मीन्स वो क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, कुछ टीथ काटने का काम, भोजन को या फूड को काटने का काम करते हैं, कुछ उसे चबाने का काम करते हैं। तो हम उनके फंक्शन के, उनके काम के बेस पर कि वो क्या काम कर रहे हैं उसके बेस पर कितने टाइप के टीथ हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ। 4 टाइप के टीथ हैं वहां पे। First is incisor, second is canines, third type of teeth is premolars and fourth type of teeth is molars. कितने टाइप के टीथ हैं सब रिपीट करेंगे। सबने अपनी बुक्स ओपन की हुई हैं स्टूडेंट्स ने, तो आप मेरे साथ रिपीट करेंगे कि फंक्शन के बेसिस पे कितने टाइप्स के टीथ होते हैं? 4 टाइप्स के टीथ होते हैं। फर्स्ट इज incisor, second is canines, third is premolars and fourth one is molars. ओके, अब हम वन बाय वन इनके बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज इंसीजर। इंसीजर की कैसी शेप होती है, उसका क्या वर्क होता है, उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। शार्प फ्लैट टीथ in the front of each jaw used for cutting and biting the food are called incisor. तो आप देखिए हमारे माउथ में जो सामने के दांत हैं, आप अपना माउथ ओपन करते हैं तो आपको 2 फ्लैट यानी कि थोड़े चौड़े दांत दिखाई देते हैं, हमारे अपर जॉ में भी और लोअर जॉ में।
और थोड़े तीखे तो होते ही हैं हमारे टीथ, और ये फ्लैट होते हैं, थोड़े चपटे होते हैं, चौड़े होते हैं। तो ऐसे फ्लैट टीथ जो हमारे जॉ के फ्रंट में एकदम सामने आगे आगे होते हैं, इनका वर्क क्या होता है? कटिंग एंड बाइटिंग द फूड, खाने को या फूड को बाइट करने का और कट करने का काम करते हैं। ऐसे टीथ को हम क्या कहते हैं? इंसीजर्स। देयर आर 8 इंसीजर्स, 4 इन ईच जॉ। और हमारे माउथ में कितने इंसीजर्स हैं? 8। 4 इंसीजर्स आर इन अपर जॉ, 4 जो इंसीजर्स हैं वो ऊपर वाले जबड़े में होते हैं, एंड 4 जो इंसीजर्स हैं वो नीचे वाले जॉ या नीचे वाले जबड़े में होते हैं। तो 4 अपर जॉ में, 4 लोअर जॉ में, टोटल कितने इंसीजर्स हो गए हैं? 8। ओके। नेक्स्ट टाइप ऑफ टीथ इज कैनाइन्स। कैनाइन्स कैसे होते हैं? शार्प pointed teeth present on both sides of the incisors are called canines। अब आपने क्या देखा, हमने अभी क्या रीड किया कि जो सामने के 4 टीथ हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इंसीजर्स। और इंसीजर के जस्ट साइड में, उसके दोनों तरफ, आपके जो सामने वाले फ्लैट जो 4 दांत हैं उसके लेफ्ट हैंड साइड में भी एंड राइट हैंड साइड में भी आप खुद टच करके देखिए, एकदम शार्प और पॉइंटेड तीखे जो दांत होते हैं। अभी मैं पिक्चर शो कर रही हूँ, आप पिक्चर देखिए अपनी बुक में। ये देखिए, ये 1 2 3 4, और ये क्या है? फ्लैट है। ये देखिए इनकी शेप इस तरह से है। तो ये जो 4 फ्लैट दांत हैं ये क्या होते हैं? इंसीजर्स। ऐसा ही 4 टीथ अपर जॉ में होते हैं एंड सेम आर इन लोअर जॉ। लोअर जॉ में भी ऐसे ही 4 जो टीथ होंगे वो क्या होंगे? इंसीजर्स। अब देखिए इंसीजर्स के साइड में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कैनाइन्स। और इस तरफ भी राइट हैंड साइड में भी कैनाइन्स। तो इंसीजर्स के राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में, बोथ साइड में जो शार्प टीथ होते हैं, पॉइंटेड तीखे होते हैं, आगे से नुकीले होते हैं, ऐसे टीथ को हम क्या बोलते हैं? ये क्या है? हमारे कैनाइन्स है। तो कितने कैनाइन्स है? देखिए 1 एंड 2। तो 2 कैनाइन्स इन अपर जॉ एंड 2 कैनाइन्स आर इन लोअर जॉ। ऐसे 2 कैनाइन्स हमारे अपर जॉ ऊपर वाले जबड़े में होंगे और ऐसे ही 2 कैनाइन्स हमारे नीचे वाले जॉ या नीचे वाले जबड़े में होंगे। तो टोटल कैनाइन्स कितने हो गए हैं? 1 एंड 2, एंड 2 लोअर जॉ में है तो वो 4। टोटल कितने कैनाइन्स हो गए हैं? 4। एंड कैनाइन किस चीज में हमारी हेल्प करते हैं? इंसीजर का हमने देखा था कि ये हमारी कटिंग एंड बाइटिंग में हेल्प कर रहे थे। कैनाइन्स आर यूज्ड फॉर टीयरिंग फूड। फूड को टीयर करने में हमारी हेल्प करते हैं। जैसे हमने हमारे फूड को बाइट किया, आगे वाले जो हमारे दांत हैं, कोई भी चीज जब हम बाइट करते हैं, कट करते हैं, तो हमेशा आगे वाले जो 4 टीथ हैं उनका यूज करते हैं। बाइट किया उसके बाद में उसको हम क्या करते हैं? तो और स्मॉल पीसेज में कट होगा ना, टीयर होगा। उसको टीयर मीन्स किसी चीज को फाड़ना, ठीक है? किसी चीज को पूरा कट कर देना अच्छे से। तो उसके लिए हम किनकी हेल्प लेते हैं? कैनाइन्स की हेल्प लेते हैं। देयर आर 4 कैनाइन्स, 2 इन ईच जॉ, यानी कि जो ईच जॉ मतलब प्रत्येक जो हमारा जबड़ा है, अपर जॉ एंड लोअर जॉ, दोनों में कितने टीथ होते हैं? 2 कैनाइन्स इन अपर जॉ एंड 2 कैनाइन्स इन लोअर जॉ। Okay, now our third type of teeth is premolars. Flat and broad teeth present next to the canine, यानी canine से just आगे। next to का मतलब क्या होता है? जैसे आप खड़े हैं और मैंने बोला next to, तो मीन्स जो आपके just आगे खड़ा है पर्सन या स्टूडेंट, उसकी मैं बात कर रही हूँ। तो इसी तरह canines के just next to, just जो पास वाले हैं both side में, वो टीथ क्या होते हैं? प्रीमोलर्स होती है। और उनकी शेप कैसे होती है? फ्लैट एंड ब्रॉड। ब्रॉड मीन्स चौड़ी शेप होती है कि वो शार्प और पॉइंटेड, तीखे या नुकीले नहीं होते हैं। वो कैसे होते हैं? थोड़े फ्लैट मीन्स चपटे और चौड़े होते हैं। फ्लैट एंड ब्रॉड टीथ प्रेजेंट नेक्स्ट टू द कैनाइन्स आर कॉल्ड प्रीमोलर्स। वो प्रीमोलर्स के जो हैं वो कैनाइन्स के जस्ट आगे प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए पिक्चर में आप देख सकते हैं, हमने यहाँ कैनाइन देखा था, इसके जस्ट नेक्स्ट देखिए 1 एंड 2। 2 प्रीमोलर्स इस तरफ हैं एंड 2 प्रीमोलर्स आर अदर साइड। दोनों तरफ 2 प्रीमोलर्स प्रेजेंट है। तो टोटल प्रीमोलर्स, ये एक जॉ की बात हो रही है, एक जबड़े की पिक्चर आपको यहाँ शो की हुई है। तो इसमें देखिए 1 2 3 एंड 4। तो एक जो हमारा जॉ है उसमें कितने प्रीमोलर्स होते हैं? 4 प्रीमोलर्स होते हैं। तो बोथ जो हमारे जॉ है उसमें कितने होंगे? 8। टोटल 8 प्रीमोलर्स होते हैं। इनका वर्क क्या होता है? दे क्रश एंड
chew the food, ये भी फूड को क्रश करते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देते हैं। एंड chew मीन्स चबाना। आपने देखा है जब हम फूड खाते हैं तो हमारे मुंह में क्या प्रेजेंट होता है, सलाइवा, जिसको हम क्या बोलते हैं, लार। वो भी हमारी हेल्प करती है किस चीज में, फूड को चबाने में, च्यू करने में, और उसको एकदम स्मॉल स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करने में हमारी दांत भी हमारी हेल्प करते हैं। एंड उसमें सलाइवा मिक्स होता है तो वो फूड क्या हो जाता है, थोड़ा मॉइस्ट हो जाता है, गीला हो जाता है। तो उससे क्या होता है, टीथ इजीली उसको ब्रश कर सकते हैं एंड च्यू कर सकते हैं, उसको एकदम चबाते हैं। आपने सुना होगा कि हमारे पेरेंट्स, टीचर सब हमें क्या बोलते हैं कि खाने को हमें कैसे खाना चाहिए, धीरे धीरे आराम से चबा कर खाना चाहिए, क्योंकि जितना हम अपने फूड को धीरे धीरे चबा कर अच्छे से खाएंगे उतना ही हम वो हमारी बॉडी में इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, हमारी जो बॉडी है उसको इजीली डाइजेस्ट कर सकती है। इसलिए हमें फूड को अच्छे से क्रश एंड च्यू करके खाना चाहिए। There are 8 premolars, 4 in each jaw. हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, 4 premolars in each jaw, 2 this side and 2 this side, and total premolars are 8. Okay. Our next type of teeth is molars. At the back of the each jaw, ईच जो हमारा जो है उसके बैक साइड में सबसे पीछे की तरफ जो हमारे दांत होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मोलर्स। क्या बोलते हैं, मोलर्स। और कितने मोलर्स होते हैं, 3 वन साइड एंड 3 अदर साइड। तो टोटल कितने हो गए, 3 + 3 6। एक जॉ में कितने मोलर्स होते हैं, 6, जो हमारे एकदम पीछे वाले, जिसको हम बोलते हैं कि लास्ट में रो में जो हमारे टीथ हैं वो क्या होते हैं, मोलर्स। At the back of each jaw there are flat and broad, ये भी वैसे ही चपटे एंड चौड़े होते हैं ताकि फूड को अच्छे से च्यू कर सके, चबा सके। मोलर्स आर ब्रॉडर देन प्रीमोलर्स, और ये प्रीमोलर से भी ज्यादा ब्रॉड, ज्यादा चौड़े होते हैं। दे हेल्प इन च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड वेल, ये हमारे खाने को क्या करते हैं, च्यू करने में और ग्राइंड करने में। आपने देखा होगा हमारे घर पे जो मिक्सी होती है उसमें बोलते हैं ना कि हमें किसी चीज को क्या करना है, ग्राइंड करना है, एकदम उसका बारीक पेस्ट बनाना है, पाउडर बनाना है बारीक। तो इसी तरह हमें भी अपने जो माउथ में फूड हमने ईट किया है उसका भी एकदम बारीक पेस्ट बनाना है। तो हमें उसमें कौन हेल्प करता है, मोलर्स। तो ये च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड वेल, खाने को अच्छे से च्यू एंड ग्राइंड करने में हमारी हेल्प करते हैं। देयर आर 12 मोलर्स, टोटल मोलर्स कितने होते हैं, 12, 6 इन ईच जॉ, एक जॉ में या एक जबड़े में कितने हैं, 6, 3 दिस साइड एंड 3 दिस साइड। ओके, आज का हमारा टॉपिक यही फिनिश है। नेक्स्ट हम कल डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ टूथ के बारे में, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चनिंग है तो आप अपना हैंड रेज करके, मैं 1 बाय 1 आपको अनम्यूट करूंगी, आप अपनी क्वेश्चनिंग कर सकते हैं।